दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स सी है। फिर आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। मतलब इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कवर हो रहा है। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि ऐड कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को। तो हम पहले पहला पार्ट करते हैं और इसी से समझ लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन में हर वैरायटी है, इसमें एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ। तो चलिए पहले पार्ट में हमें बताना है a प्लस बी कितना है। तो भैया a हमारे पास है 2 4 3 2 प्लस b हमारे पास है 1 3 माइनस 2 5। पहली चीज तो एक बात ध्यान रखने कि अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है क्योंकि ये मैट्रिक्स भी 2 × 2 की है और ये मैट्रिक्स भी 2 × 2 की है, तो ऐड तो होगा। तो ऐड करने पे आएगा क्या, बहुत आसान है। पहला जो एलिमेंट है, इधर वाला जो पहला एलिमेंट है उसके साथ ऐड करना है, यानी 2 + 1 कितना आ गया 3। फिर ये दूसरा एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको इसके साथ ऐड करना है। तो 4 + 3 कितना आ गया 7। 3 को -2 के साथ ऐड करना है तो +1 हो जाएगा, और 2 को 5 के साथ ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बस इस तरीके से एडिशन था। अब जरा सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें a माइनस बी करना है। तो a मेरे पास यही है 2 3 4 2, फिर बीच में है माइनस और यहाँ पे है 1 -2 3 5। हमें इस बार क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे अभी हमने ऐड किया था ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो 2 का माइनस करना है। अब देखो ये माइनस है ना, तो ये समझना ये माइनस इसमें चला गया है, मतलब सब्सट्रैक्ट हो रहा है मतलब। तो 2 - 1 समझोगे इसको, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 4, और ये माइनस इधर चला गया, माइनस का 3 है, यानी 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया 3। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो 3 + 2 ये आ जाएगा 5, और 2 - 5, 2 - 5 क्या होगा माइनस का 3। तो इस तरीके से तुम्हारा ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है। अब आते हैं जरा फाइंड आउट करते हैं थर्ड पार्ट को, 3a माइनस सी। ठीक है, थर्ड पार्ट में है 3a माइनस सी, 3a माइनस का सी। तो 3a माइनस सी में क्या होगा, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है a में। a क्या है हमारा, ये 2 4 3 2, माइनस का है c हमारा ये है -2 5 3 4, ऐसा दे रखा है। देख लो जरा, 3a माइनस का c है, 3 का मल्टीप्लाई इस a में है और फिर माइनस का c है। तो अगर कोई नंबर मैट्रिक्स के बाहर है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है आपको। मतलब क्या, अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से बाहर है तो उस नंबर का सब में मल्टीप्लाई करना है, मतलब हर एक एलिमेंट में। 2 के साथ भी करोगे, 4 के साथ भी, 3 के साथ, 2 के साथ भी। तो करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 में आया 6, 3 का 4 में हुआ 12, 3 का 3 में हुआ 9, 3 का 2 में हुआ 6। अब यहां पे ये माइनस है, -2 5 3 4। अब क्या सीखा था हमने, अब हमें माइनस करना है। तो 6, अब ये -2 है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। 12 माइनस का 5 यानी 7, 9 माइनस का 3 6, 6 माइनस का 4 यानी 2, तो ये आ गया 8 7 6 2। क्या आ गया 8 7 6 2। क्लियर है सबको, 8 7 6 2 आ गया। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं 8 7 6 2 आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है। देखो फोर्थ पार्ट में और फिफ्थ पार्ट में हमें क्या सीखना है, मल्टीप्लाई करना। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, हमें ए बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए है 2 4 3 2, बी है हमारे पास 1 3 -2 5। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, याद रखना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कर लेते हो, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मतलब मल्टीप्लाई करने में हम ऐसा नहीं करते हैं कि तुम मल्टीप्लाई करने में पता चले इसका इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, नहीं। इसका थोड़ा अलग रूल है। क्या रूल है वो समझ लो। इसमें क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होगा ना, अच्छा
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है वो भी समझ लो। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, तो ये और ये नंबर सेम होना चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। पहली चीज ये समझ लो, यानी कि हम कह सकते हैं पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2 × 3 पहली वाली और फिर है 2 × 2, तो ये अगर ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इधर 3 है इधर 2 है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो फिलहाल इसमें तो है तो इसका तो मल्टीप्लाई होगा। अब होता कैसे वो समझते हैं। होता ऐसे कि आपको पता है कि अब आपको अच्छा रिजल्ट कौन सा मिलता है, जो बच जाता है, ये 2 है और इधर 2 है, तो जो बचा हुआ है वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। उसका ऑर्डर जो है वो 2 × 2 होगा। जैसे लेट से कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3 और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 2, तो ये दोनों सेम है तो ठीक है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पता कौन सा मिलेगा, 2 × 2 का, यानी जो आंसर आएगा वो 2 × 2 का आएगा। यानी जो आंसर में हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2 × 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करिए। क्या करना है, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में। अलग है तरीका, मल्टीप्लाई ही डिफिकल्ट है बस, और बाकी सब सिंपल है इसमें। और डिफिकल्ट क्या समझ में आ गया, वो भी आसान हो जाएगा। देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला, आप ऐसे याद रखो, पहली वाली मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है, काम खत्म। पहली वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले का कॉलम। तो कैसे लोगे, ये रो है और ये कॉलम है, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ मल्टीप्लाई 2 × 1 और बीच में लगाना है प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई 4 × -2। कंप्लीट हो गया, कॉलम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में, मतलब पहली वाली रो को फिक्स कर लो, कॉलम बदलते रहो कब तक, जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। तो अभी पहले रो का अब दूसरे कॉलम में होगा, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ अब इधर लिखोगे 2 × 3 प्लस 4 × 5, 4 × 5। अब तुम्हारा कॉलम खत्म हो गया ना ये, तो अब तुम अपनी रो बदल दोगे, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम के साथ फिर से वैसे ही करोगे। तो भाई सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 3 × 1, ये क्या होगा, ठीक है, तो ये आएगा 3 × 1 और ये आएगा 2 × -2। समझ रहे बात को, उस तरीके से हमें करना है। तो 3 × 1 प्लस 2 × -2, फिर क्या करेंगे, इसी सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, ठीक है, तो 3 × 3 प्लस 2 × 5 10। और एक बार आप देखो प्रैक्टिस देखो, मैं पूरा लिख रहा हूं क्योंकि बार बार जहां जहां मल्टीप्लाई को थोड़ा जल्दी करेंगे। मतलब अभी ये मैं पूरा लिख रहा हूं 2 × 1 4 प्लस 4 × -2, फिर हम 2 × 1 को सीधा 2 लिख देंगे, मतलब तो इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लो, ठीक है, कि क्या किया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले रो का मैंने पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करा, तो 2 × 1 4 × -2 ये लिखा है, देखो, ठीक है। फिर इसी रो का हमने सेकेंड कॉलम में करा, तो 2 × 3 4 × 5 ये लिखा है, फिर 3 × 1 और 2 × -2 ये लिखा है, फिर 3 × 3 और 2 × 5 लिखा है, ये लिखा है। अब इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, ये माइनस का 8 आएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये 6 आएगा और ये 26 आ जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा, ये 9 + 10 क्या ये 19 आ जाएगा। चेक कर लो, यहां पे तुम्हारे यही आंसर आएंगे, जरा चेक कर लें, मैच कर लो आंसर, क्या सभी के आंसर मैच कर गए। तो इसका आंसर आ गया है -6 -1 26 19, ठीक है, सही है आंसर। चलो अब जरा इसका लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, BA। तो BA को फाइंड आउट करते हैं। अब आप कहोगे सर AB और BA के बराबर होते, नहीं, अलग आते हैं, कभी कभी आते हैं सेम, लेकिन इन जनरल AB और BA इक्वल नहीं होता। इन जनरल इसलिए बोल रहा हूं, किसी एक्सेप्शनल केस में आ भी सकता है, ठीक है, लेकिन इन जनरल नहीं होता है। तो फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, यानी BA की बात करूं, तो B को आपको पहले लिखना है, तो 1 3 -2 5 2 4 3 2। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब थोड़ा अभी एक क्वेश्चन और मैं पूरा लिख देता हूं, फिर देखो, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 × 2 2, 3 × 3 9, ठीक है,
या पूरा लिखना है तो पूरा लिख लेता हूं कि 1 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ प्लस, लेकिन अब समझ लो आप लोग 3 इंटू 3, जिससे नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा डायरेक्ट लिख पाए, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट आया। अब इसी रो का दूसरे कॉलम में तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 ये आ गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 ये आ जाएगा। फिर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 9 + 2 11, ये आएगा 6 + 4 10, ये आएगा 15 - 4 11 और ये आएगा 10 - 8 2। चेक कर लो क्या 11 10, क्या हमारा आंसर 11 10 11 2 आ गया? सही है। मैं वेरीफाई भी करता जा रहा हूँ क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, जिससे कि कई बार प्लस माइनस की जो गलती किसी से भी हो सकती है। तो मैंने आंसर लिख रखे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आंसर सही हमारे यहाँ है, ठीक है। चलो